नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बच बारस की पूजन विधि बताएंगे और इससे जुड़ी कहानी क्या है वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इस व्रत का महत्व क्या है और इस व्रत को करते कैसे हैं, किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है, ये सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साल 2020 में बच बारस का त्यौहार 16 अगस्त को मनाया जा रहा है। बच बारस जो हिंदू धर्म में गाय और बछड़े के महत्व को समझाता है। बच बारस प्रति वर्ष जन्माष्टमी के 4 दिन पश्चात भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन मनाया जाता है। भगवान कृष्ण को गाय और बछड़ों से बड़ा प्रेम था, इसीलिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि बछबारस के दिन गाय और बछड़ों की पूजा करने से भगवान कृष्ण सहित गाय में निवास करने वाले सैकड़ों देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। बछबारस के दिन विवाहित महिलाएं पुत्र प्राप्ति और मंगल कामना के लिए व्रत करती हैं। इस दिन अंकुरित चने, मटर, मूंग आदि का सेवन किया जाता है। इस दिन गाय का दूध, उससे बनी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन गेहूं का उपयोग नहीं करना चाहिए और साथ ही कटी हुई सब्जियों और फलों को भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन गायों और बछड़ों की पूजा की जाती है। दोस्तों, अब हम आपको बच बारस की पूजन विधि और उससे जुड़ी जो कथा है वो विस्तार से बताएंगे। पूजा के लिए भैंस का दूध और दही, भीगा हुआ चना और मोठ लें। मोठ बाजरे में घी और चीनी मिलाएं। गाय को रोली का टीका लगाकर चावल के स्थान पर बाजरा लगाएं। बायने के लिए 1 कटोरी में भीगा हुआ चना, मोठ, बाजरा और रुपया रखें। इस दिन बछड़े वाले गाय की पूजा की जाती है। यदि गाय की पूजा नहीं कर सकते तो एक पाटे पर मिट्टी से बछबारस बनाते हैं और उसके बीच में एक गोल मिट्टी की बावड़ी बनाते हैं। फिर उसको दूध दही से भर देते हैं। फिर सब चीज़ें चढ़ाकर पूजा करते हैं। इसके बाद रोली दक्षिणा चढ़ाते हैं। हाथ में मोठ और बाजरा के दाने को लेकर कहानी सुनाते हैं। बछबारस के चित्र की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, अब हम आपको बछबारस की कहानी सुनाने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटों और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन 12 सालों तक वो तालाब नहीं भरा था। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडितों को बुलाया। पंडितों ने कहा कि इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या अपने तो किसी बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरी तरह से भर गया। इसके बाद बछबारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी को बोल गया था कि गेहूला को पका लेना। गेहूं से तात्पर्य गेहूं के धान से है। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहूला गाय के बछड़े का नाम था। उसने गेहूला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने के लिए आई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला कि माँ, मुझे भी तो प्यार कर लो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बछबारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस कर दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं है।
साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है, तो दासी ने कहा कि आप ही ने तो उसे पकाने के लिए कहा था। साहूकार ने कहा कि एक पाप तो अभी उतरा ही है, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को जब गाय तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को जब पता चला तो वह बछड़े को देखने के लिए गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ये बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बछबारस का व्रत करना चाहिए और तालाब पूजन करना चाहिए। हे बछबारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसा हमें भी देना। कहानी कहते सुनते ही सभी की मनोकामना को पूर्ण करना। दोस्तों, इसके बाद गणेश जी की कहानी कही जाती है। उम्मीद है दोस्तों आज की आपको ये बछबारस की कहानी और इसकी पूजन विधि पसंद आई होगी। अगर आप पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय बछबारस माता।